भगवान पर छोड़ दे कि प्रभु अब आप ही समझिए, आपन तेज संहारो आपे। हमने अपने जीवन की ही डोर आपके कदमों में रख दी है, अब आपकी मर्जी, आप कैसे इस जीवन को चलाइएगा। बस अच्छे मार्ग और सच्चे मार्ग में हमें रखिएगा, ताकि हम अपने जीवन में गलत कर्म ना करें। अपने जीवन में कार्यों के साथ साथ हमें अच्छे कर्म करते भी रहना चाहिए। जहां पर कथा हो वहां कथा सुनने के लिए अवश्य जाए। अब जब नारद जी सोच में पड़े हैं कि क्या किया जाए, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, उन्होंने वेद और पाठ की ध्वनि लगाई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे। हम लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए समय रखते हैं कि बुढ़ापे में अपने अच्छे कर्म को हम करेंगे। एक बार श्री कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन जी ग्राम का भ्रमण कर रहे थे। जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण देवता को देखा। उनके मन में विचार आया कि कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो उन्होंने ढेर सारा सोना का सिक्का ब्राह्मण देवता को दे दिया कि इसे अब आप रखें, इसे स्वीकार करें। तो जब उन्होंने कहा कि अब आप इसे रखिए, ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हो गए कि वाह, आज तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे इतना सारा सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो वो खुशी खुशी जब अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लुटेरे आए और उनके सोने के सिक्के को लूट लिए। बहुत उदास हो गए ब्राह्मण देवता कि एक बार इतना सारा धन प्राप्त हुआ, वो भी कुछ पल में चला गया, तो दुखी तो होना था ही। दुखी होकर घर गए। वापस वो भिक्षा मांगने के लिए घूम रहे थे। फिर से अर्जुन जी और श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ। इस बार उन्होंने फिर से एक कीमती मोती दिया कि ब्राह्मण देवता, आपको मैंने कल ही सोने के सिक्के दिए थे ढेर सारे, अभी तो आपको फिर से भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपके सोने के सिक्कों को लुटेरे लूट के ले गए हैं तो आप इस कीमती मोती को रखिए, यह आपका बड़ा काम आएगा। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हो गए कि ये तो कृपा पे कृपा किए जा रहे हैं। उस मोती को उन्होंने बहुत ही संभाल के अपने घर में जाकर एक मटके में रख दिया, जो मटका वो प्रयोग नहीं करते थे। अब भगवान की इच्छा जब हो, जैसे होगी उनकी इच्छा वैसा ही हमारे साथ होगा। उसी दिन उनके घर में जल भरने के लिए उनकी जो पत्नी मटके को ले जाती थी नदी में, वो मटका फूट गया। अब कीमती मोती जब ब्राह्मण देवता ने दूसरे मटके में रखे थे, उनकी पत्नी ने उसी मटके को लेकर वो जल भरने को चली गई। जब जल भरने के लिए गई तो उसमें कीमती मोती रखा हुआ है, उसे नहीं पता। वो जाकर जब जल भरी तो वो मोती उसी पानी में गिर गया। जब घर को आई, ब्राह्मण देवता ने पूछा कि इसमें मैंने एक कीमती मोती रखा था। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। फिर से बहुत उदास हो गए। हमारे जीवन में भी बहुत बार होता है कि बुरा समय आता है तो आता ही रहता है, और हम कहते हैं कि भगवान ने सभी दुख हमें ही दिया है, लेकिन ये नहीं जानते हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। जीवन में जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। अब जब ब्राह्मण देवता को पता चला, फिर से वो वापस अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए गए। फिर से उनका श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी का दर्शन हुआ। तो इस बार भगवान श्री कृष्ण ने, जो कभी कुछ नहीं देते थे, उन्होंने 2 रुपए का सिक्का दिया कि आप ब्राह्मण देवता इसे रखें अपने पास। उन्होंने सोचा कि इनसे अच्छे तो उदार दानी अर्जुन है, जो उन्होंने मुझे एक बार ढेर सारा सोना का सिक्का दिया, एक बार कीमती मोती दिया, लेकिन
भगवान इतने दयालु होने के बाद भी बस 2 रुपए के सिक्का दिया। कोई बात नहीं, वो स्वीकार कर उसे रख लिए और आगे गए तो एक मछुआरे ने एक छोटी सी मछली को पकड़ा था। उस मछली को उन्होंने सोचा कि आज किसी का कल्याण कर दिया जाए, इसे जल में वापस रख दिया जाए तो ताकि इसे एक नया जीवन प्राप्त हो। उन्होंने इस मछली को ले लिया और जैसे ही अपने कमंडल में डालकर वो नदी के किनारे गए, मछली को जैसे डाला उन्होंने देखा कि कमंडल में वही कीमती मोती है जो अर्जुन ने उन्हें दिया था। अब उस कीमती मोती को देखकर ब्राह्मण देवता इतना प्रसन्न हो गए जो जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया। हमारे साथ भी होता है, जब खुशी के मौके आते हैं तो हम लोग वो जोर जोर से अपनी खुशी को मनाते हैं, वैसे में बोल रहे हैं मिल गया मिल गया। तो उसी नदी के किनारे से जो लुटेरे उनके धन को लूट कर चले गए थे, उन्होंने सोचा आज ब्राह्मण देवता लगता है कि ग्रामवासियों के साथ आए हैं और हमें पकड़ लेंगे, इससे अच्छा है इनके धन को वापस दे दिया जाए ताकि उनका कल्याण हो जाए। तो उनको कीमती मोती भी प्राप्त हो गई और उनका खोया हुआ धन भी प्राप्त हो गया। तो हरि की इच्छा बहुत बलवान है। भगवान ने जब चाहा तो उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो जब भगवान ने ऐसी कृपा की, जब उनकी कृपा का अवसर प्राप्त होता है तो जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। आप कथा सुन रहे हैं। अरे यार अच्छा, पुस्तक